वक्फ बोर्ड किया था ना, उसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, इसे भी जानते हैं। तो रजिस्ट्रेशन किया तो क्या क्या सरकार के पास अंदर में नहीं रहता है? हाँ। सरकार के अंदर भी रहता है सारा चीज रहता है। तो फिर हमसे क्यों तलब कर रहा है भाई? खुद वो देखे ना। मैं इसलिए मेरी संपत्ति आपकी संपत्ति मेरी संपत्ति है, मुझे पता है कि भाई मेरे पास में यहाँ रोकिएगा, आप यहाँ रोकिएगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं हूँ राजुराइन, आप देख रहे हैं भारत की आवाज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना बापू सभागार में है, जहाँ पर आज जामियत उलमाए हिंद के तरफ से एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें बिहार, उड़ीसा, झारखंड के तमाम मुसलमान यहाँ पे आए हुए हैं। और इस बैठक से आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार को और हुकूमत को, तो आइए जानते हैं। जो मुस्लिम समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज जो ये बैठक हो रही है, किस लिए बैठक बुलाई गई? ये आइन बचाओ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस है, जो हमारा दस्तूर है, संविधान, उसमें छेड़छाड़ किया जा रहा है मोदी हुकूमत का ज़रिया, जिससे मुसलमानों का जो बुनियादी हुकूक़ हैं उस पर हमला हो रहा है। हमारे जो वक्फ में जो हम लोग अपनी संपत्ति को जो दिए हैं, मदरसे में, मस्जिद में, इमामबाड़े में, खानकाहों में, ईदगाह में, ये जो वक्फ एक्ट आया है वो अगर पास हो जाता है तो सरकार अपनी मनमानी करेगी हमारी प्रॉपर्टी पे। हम उसके बचाव के लिए एकजुट हुए हैं और अपनी यूनाइटेड आवाज़, मुत्तहिदा आवाज़ हुकूमत को कहना चाहते हैं इस तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस बिल को वापस ले, ताकि हमारा जो संवैधानिक अधिकार है स्कूल चलाने का, मदारिस चलाने का, मकतब हो, हमारी ईदगाह, दरगाह हैं, खानकाह हैं, ये इसकी मुहाफ़ज़त हो सके। ये लेकिन इसमें क्या नाम बताए सर आप? मेरा नाम शकील अहमद है। कहाँ से? मैं मधुबनी से आया हूँ। देखिए सर, शकील सर, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस बैनर का मुख्य संदेश ये संविधान बचाओ एवं, थोड़ा दिखाइए इस बैनर को, थोड़ा पीछे हो, संविधान बचाओ एवं राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, इसमें कहीं भी वक्फ का चर्चा नहीं किया गया है। तो क्या कहना चाहिए? चर्चा नहीं, अभी तो चल ही रहा है, हमारे पार्लियामेंट में लाया गया है, ये अभी पास हो नहीं सका है, लेकिन ये पास करने के फेरे में लगे हुए हैं। ये प्रोग्राम तो कहीं नहीं दिख रहा। ये प्रोग्राम हमारा वही है, हिंदुस्तान का दस्तूर बचेगा तब हिंदुस्तान के लोग, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो यहाँ अपने अधिकार के साथ, इज्जत व आबरू के साथ, अपने जो अदारे हैं उसके बका के साथ यहाँ रहेंगे। अगर ये छेड़छाड़ हुआ, ये पास हो गया बिल, हमारे दस्तूर में अगर छेड़छाड़ हुआ, ये देख लें क्या लिखा हुआ, आईने हिंद, इसी पे हमला है, हम इसीलिए आए हैं। बिल्कुल, आपका सवाल जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा जो सवाल है, इसमें वक्फ का चर्चा क्यों नहीं किया गया? वक्फ का चर्चा क्यों करें? हमारे अंदर आइन के अंदर सब आता है, वक्फ जो है उसी आइन के अंदर आता है। आपका मुख्य उद्देश्य है वक्फ, और वक्फ के बारे में अगर वक्फ के साथ साथ हिंदुस्तान में जो हम सबसे बड़ी अक़लियत हैं, उनके साथ भेदभाव बरतना शुरू हो गया है जब से ये 2014 से मोदी हुकूमत आई है। हमारे इदारे सुरक्षित नहीं हैं, और ये बिल अगर पास हो गया तो हम यहाँ बिल्कुल बेहाथ पैर हो जाएंगे, दस्तूर से हम कट जाएंगे। जब कटेंगे तो फिर हमारा यहाँ कोई ठिकाना नहीं होगा। अमित शाह तो कह रहे हैं कि ये अल्पसंख्यक के हित के लिए हम ला रहे हैं। अब अमित शाह हमारे हितैषी है, वो अच्छी बात, हम वेलकम करेंगे अगर वो हमारे हित की बात करेंगे, लेकिन अब तक जो कारनामे हुए हैं वो हमारे हित के नहीं हैं। मधुबनी में कितना ये वक्फ काउंसिल की संपत्ति है? कौन गाँव है जहाँ वक्फ की संपत्ति नहीं है? कितना आप बताएं ना अपने जिला का। हमारी आबादी 65 लाख की है मधुबनी की। तकरीबन 95% ऐसा गांव है जहां मुस्लिम आबाद है, और जहां मुसलमान है वहां मदरसा है, मस्जिद है, ईदगाह है, कब्रिस्तान है, दरगाह है। ये तमाम संपत्ति वक्फ में आती है। उसके अलावा भी जमीन है, लेकिन उसका उपयोग कहाँ हो रहा है, इसका भी डिटेल आपको देना पड़ेगा। कहाँ हो रहा है? यही तो मैं तो आपको आपके जिला का जो डाटा मैं वो पूछ रहा हूँ, मधुबनी में कितना है? मधुबनी में कितना है ये तो पूरा डाटा 100% नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी तक एक आदमी भी वक्फ की क्या संपत्ति है, आपके जिला में कितना डाटा है, कोई सटीक जवाब नहीं दिया। मैंने तो कह दिया, इससे बड़ा सटीक जवाब क्या होगा? जहाँ 10 घर भी मुसलमान है वहाँ वक्फ की संपत्ति है, चाहे वो मदरसा का हो, ईदगाह का हो। आप डाटा दे सकते हैं ना? क्या कह रहे हैं? डाटा नहीं दे पाएंगे ना। वक्फ बोर्ड अगर ये लागू हो जाता है, संपत्ति हमारी, मालिक आप होंगे, ये कैसे होगा? ये डीएम का हाथ में चला जाएगा, और डीएम एसी के हाथ में चला जाएगा तो उनसे पूछ के हमको मदरसा का जब खोलना होगा, हमें दफनाना होगा तो उनसे पूछ के ऑर्डर लेकर कब्रिस्तान में जाया जाएगा। ये सब तो सरासर एती है, नाइंसाफ़ी है।
अगर हमारी संपत्ति हमारी का आप जानकार शकील साहब, आप जानकार लोग हैं, मैं जानकार लोगों से बात करना चाहता हूं। अगर वक्फ की संपत्ति आपके ज़िला में है, वो संपत्ति किसी व्यक्ति के पास मौजूद है, वो अपने इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसे लोगों की शनाख्त की जा रही है। हाँ। अगर कोई नाजायज़ तरीके से हमारे वक्फ की संपत्ति पर अधिकार जमाए हुए है जी, तो हमारे ज़िला वक़्फ़ कमेटी है जांच क्यों उसको नहीं देख रही है। इसकी जांच क्यों नहीं? जहाँ ज़रूरत पड़ती है जांच होती है। और उसकी ये कार्रवाई संपत्ति असल में ये आम मुसलमानों का है, गरीब मुसलमानों का है, बिल्कुल, बिल्कुल। जो अतीम है उनका हक है। तो फिर आखिर ये जो छुपाया डाटा शेयर क्यों नहीं आप मुसलमानों के साथ शेयर करें कम से कम? डाटा सब गांव में अलग अलग है कि हमारे गांव में कितना संपत्ति है जो वक्फ के अंदर में है, इमलाक जो हमारे हैं, कोई है कोई 1 बीघा, कहीं 2 बीघा, कहीं 5 कट्ठा, इस तरह से हर गांव में है। जी जी, हर गांव में है, तो उसके लिए कमेटियां गांव लेवल पे भी है। उसमें अगर कोई खुर्द-बुर है तो उसकी जो है तो हर जगह ज़रूरत के मुताबिक उस पर कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि वो कसब कर दिया और जहाँ कसब होता है वहाँ कार्रवाई आज नहीं, आज ये बिल आया है, उससे पहले भी जहाँ कमियाँ हुई हैं, हमारे लोग, हमारे असलाफ, हमारे जो अकाबरीन हैं वो इसकी लड़ाई लड़ते हैं। और उस पर जामियत उलमा हिंद क्या है? जामियत उलमा हिंद क्या है? जमीयतुल उलमा हिंद एक तंजीम है, एक प्लेटफॉर्म है। और हिंदुस्तान की आज़ादी में जमीयतुल उलमा के अकाबरीन ने अहम रोल अदा किया। बेशुमार उलमाए कराम इस आज़ादी में शहीद हुए। जितना औरों का हक़ है उतना ही हमारा भी है। और हमारा सरबराह अभी हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब हैं, जो जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हैं। यही है। देखिए सर से मैंने सवाल किया कि जामियत उलमा हिंद क्या है? जामियत उलमा हिंद एक मुस्लिम संगठन है जो कि पूरे देश में सामाजिक में रोकूंगा, हाँ। मुस्लिम संगठन नहीं है। आप ये आप गूगल इंसानियत सर्च का कर, काम करता ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जो दिख रहा मैं बता रहा हूँ। आप गूगल को मानव सेवा। हाँ, मानव सेवा, सामाजिक तो मानव सेवा। फिर आप कह रहे हैं कि मुस्लिम संगठन है। मुस्लिम संगठन- अगर मुस्लिम संगठन होता, हाँ, मुस्लिम उसको चलाते हैं। पहले पूरा सुनिए तब जवाब बोलिए बोलिए। ठीक, आपने कहा कि ये मुस्लिम अच्छी बात है, इस संगठन को सभी के लिए काम करना चाहिए, कर रहे हैं। लेकिन आप आज के प्रोग्राम में कितने हिंदू गैर मुस्लिम भाई आए? अब नहीं आए तो उनका काम है ना, बहुत सारे आए हैं, बुलाए हैं उनको। मेरे साथ भी आए हैं, मेरे साथ ही मधुबनी से लोग आए हैं, हाँ, हमारे साथी लोग आए हैं। जगह नहीं मौजूद हैं, लेकिन हाँ, मिलाएंगे नहीं। है यहाँ, यहाँ है। बिल्कुल मेरे साथ आए हैं। चलिए देखिए, सवाल इसलिए मैं करता हूँ गंभीरता से, ताकि मेरे समाज में जो मुस्लिम समाज है उनको जानकारी मिले, ज़िला में कितनी डाटा है। आखिर उनको जानकारी होगा तभी तो वो सही से लड़ेंगे। अगर बिना अनजाने में आप लड़ रहे हैं, आपको जानकारी ही नहीं है, कौन ये तो दिक्कत। क्या बात आप कर रहे हैं? ये फंसाने का काम, फंसाने का नहीं। आप मीडिया देखिए। देखिए, हाँ, एक चलिए। बात मुझे कहना है आपसे, कौन सा ऐसी डाटा नहीं है भाई? कहाँ वक्फ दिया? बोर्ड की डाटा नहीं है? मधुबनी का क्या उनके ऑफिस में, क्या कार्यालय में नहीं है डाटा है वक्फ बोर्ड का? हाँ। जब जमीन लिया जाती है, मैंने रजिस्ट्रेशन किया जाता है। मैं खगड़िया से आता हूँ। खगड़िया के काजी साहब से वक्फ पूछा, बोर्ड का रजिस्ट्रेशन सुनिए किया हुआ सुनिए, भाई। अगर मेरा सवाल दूसरे वीडियो में मैंने इस पर डिबेट किया है। खगड़िया के काजी साहब हैं, काजी अरशद जी, मैंने उनसे सवाल किया कि जो वक्फ के लिए आप लोग जो कमेटी ये लड़ाई लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ना चाहिए, आपका अधिकार है, लेकिन इसका क्या डाटा आप बताएं। बोले ये सब मेरा जिम्मेदारी नहीं है। अब बताएं, जिम्मेदार व्यक्ति अगर आपके पास नहीं है तो चल सकता है, जनरल आदमी के पास है, वो बोलेंगे तो चल सकता है, लेकिन जो जिम्मेदार लोग हैं अगर वो ऐसा बोलते तो उनके लिए आप क्या कहना? देखिए, हो सकता है उस मोहतरम को मालूमात ना हो, लेकिन जब वो वक्फ बोर्ड किया था ना, उसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ये सभी जानते जी, हैं। रजिस्ट्रेशन तो रजिस्ट्रेशन किया तो क्या सरकार के पास अंदर में नहीं रहता है? हाँ। सरकार के अंदर भी रहता है सारा चीज रहता है। तो फिर वो हमसे क्यों तलब कर रहा है भाई? खुद वो देखे ना। मतलब मैं इसलिए अगर मेरी संपत्ति आपकी हाँ, संपत्ति ये है आपको कि जानकारी मेरी संपत्ति है, रखनी मुझे पता है कि भाई मेरे पास में कितना संपत्ति है, हाँ। मेरे वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति, सभी के पास, लेकिन सरकार को इस बात की पता है कि मैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितने है इनके पास। संपत्ति आपका पर्सनल व्यक्तिगत भी होता है, पहले बात समझ लीजिए। व्यक्तिगत अलग चीज होता है सर। उसका डाटा रखते हैं ना, वो डाटा रखते हैं, ये वक्फ बोर्ड का डाटा भी रहता है, इसका सरकार के पास भी रहता है, इसका जानकारी नहीं होना होता है उनके पास भी रहता है। इसका जानकारी आपको नहीं होना चाहिए। सरकार के पास खुद है ना, क्या वो सरकार उसके पास ऐसा नहीं है? आपकी चीज आपको क्यों नहीं होनी? हमारे पास भी होगा, सभी के पास रहता है भाई। डाटा नहीं, सुनिए, हाँ, डाटा मान लिया खुदा खास्ता नहीं रहा होगा, चलिए, ठीक है। लेकिन जिला वक्फ औकाफ कमेटी के सदर हैं, उनके पास तो होगा ही नहीं, कैसे है? चलिए, बहुत हाँ। मेरा नाम ऐनुल हक है। हाँ, चलिए, क्या नाम हो? क्या सर, रुकिए 2 मिनट, एक सवाल, अंतिम सवाल। मेरा मस्जिद में और मदरसे में, हाँ, हाँ। मस्जिद में और मदरसे में और कब्रिस्तान में
जो ज़मीन लगता है वो वक्त ही जाता है, बात समझ लीजिए। फिर रजिस्ट्रेशन होता है, पहले करवाया बात भी तो समझिए, हम समझ आप उतना भी नहीं जानते हैं। हम समझ रहे हैं। कब्रिस्तान जरा सा लोग हुज्जत कब्रिस्तान में कितना आदमी दफनाया जाता है आपको मालूम है? कितना आदमी? 200-400 कब्रिस्तान से निकलेगा। क्या कह रहा है कि एक गज जमीन लेके जा रहा है। कहाँ से हैं? कहाँ से? भागलपुर से। भागलपुर का आप बता सकते हैं? बांका जिला का। बांका जिला को बता सकते हैं? क्या बताएं, क्या पूछना चाहते हैं, बोलिए। आप बोले कि हमको जानकारी है, तो आप जो जानकारी दे सकते हैं। हमारा जितना भी मस्जिद मदरसे में जो चीज देते हैं वो वक्त पे देते हैं। दान इसलिए किया जाता है कमेटी में, ट्रस्ट में, कि उस पैसे से, उस संपत्ति से, उस जायदाद से गरीब यतीम को मदद मिले। लेकिन कितना % है जिससे मदद मिले? वो सब बिहार सरकार में है, कोई छेक के रखा नहीं है। छेक के रखा है तो सरकार उसको निकाल ले, निकाल ले। आप आवाज उठा सकते हैं? कहाँ आवाज उठा सकते? बोर्ड की जो संपत्ति है वक्फ, ये बोले ना अभी वक्फ, चलिए आप उसका वक्फ की है सटीक ना, जवाब नहीं। वो ना 72 के सर्वे में हमारी संपत्ति बिहार सरकार रख लिया हुआ है। 72 के सर्वे में कहिए तो मैं भी डाटा खोल के दिखाता हूँ अपने मोबाइल से, तो आप भी चलाते हैं मोबाइल, आप भी कर सकते हैं। हमारी संपत्ति को बिहार सरकार कर लिया हुआ है जब हम वक्फ किए हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज जगह है जहाँ ये सब होता है। मेरा दूसरा सवाल है सर, देखिए मैं इसलिए वीडियो इस दौरान मैं पूछता हूं कि लोग को जानकारी मिले और सही से वो अपनी लड़ाई लड़े। दूसरी बात यह है कि मुसलमान एक बहुत जो समस्या से गुजर रही है, हर व्यक्ति उम्मीद लेकर आते हैं कि आखिर इनका नेता कौन है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पढ़े लिखे लोग हैं, इनका नेता कौन है कि जो अपना दुख उनके सामने बयान कर सके? देखिए, नेता खुद एक आदमी जो भी है, नेता जो चुनेगा वो आदमी उनके लिए मदद करता है। बस आप उसके तक फॉलो कीजिए, उसी हिसाब से फॉलो, ऑटोमेटिक उसे मदद मिलता रहेगा। जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं वहाँ पे हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। जो भी हम समस्या लेके आता है, लेवल पर बता दीजिए। स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जिसके पास हम लोग दुख दर्द बयान कर सके। प्रदेश लेवल पे बहुत सारे लोग हैं। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हर क्षेत्र से लोग हैं। साहब आप भी वही कह रहे हैं, सब छेड़छाड़ कर रहे हैं। क्या समाज नेता नहीं चुन सकता? क्या कर रहे हैं? आप उनको रास्ता नहीं स्टेट लेवल पर हमारे जमीयत उलमा काम कर रही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड काम करती है, इमारत शरिया काम करती है, ऑल इंडिया मिली काउंसिल काम की। ये तमाम मुख्य नाम बताए, जैसे इमारत शरिया के कौन है बता दीजिए। आप इतना भड़किए नहीं, आप जो इस तरह से छेड़छाड़ नहीं। अगर समाज को किसी तरह की दिक्कत होता है, इमारत शरिया में जाइए, इमारत शरिया आपकी बात सुनती है। जहाँ कोई बड़ा मसला होता है, चाहे जिस तरह का मसला हो, इमारत शरिया का जिला में एक काजी बैठता है। ठीक, सुनिएगा। हाँ, चलिए बैठते हैं। ठीक, दूसरी बात यह है कि जिला में जब घटना किसी तरह हो जाती है तो उनके पास मैंने खबर दिया, वो सुनने से इनकार कर दिया, तो उनके लिए आप क्या कहें? ये हो सकता है आपका नहीं सुना होगा, ऐसी बात तो नहीं है। मेरा नहीं सुना जाता है। क्यों नहीं सुना? तेरी भला हम लोग ये खगड़िया महदीपुर की घटना है। मैं उस परिवार की बात कर रहा हूँ। एक मुर्गा विक्रेता जो मोहम्मद छोटू नाम है, उसको दीन दहाड़े हत्या कर दिया गया। और बताइए, मुसलमान हर समय कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, उनके साथ जब इतना बड़ा घटना हुआ, उनके साथ अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, एक व्यक्ति ना जामियत का लोग पहुँचे, ना इमारत शरिया के लोग पहुँचे, ना मिली काउंसिल के लोग पहुँचे, यहाँ तक के पार्टी लेवल स्तर तक के कोई लोग नहीं पहुँचे कि कम से कम उनके परिवार से मिले, उनको दिलासा दें, ताकि उनके दिलासा दें। अब यही सवाल मैं कुछ लोगों से करता तो उनको लगता ऐसा कि ये मेरा निजी दुश्मनी नहीं है। हाँ, जिम्मेदारी किनकी है? हम तो गलत है, नहीं पहुँचा। ये सवाल है, बताइए। अगर वो मदद के लायक है तो करना चाहिए। वो बिल्कुल अतीम गरीब लड़का, वो लोकल जो तंजीम है, ये उसके जिम्मेदारों से गलती हुई। अभी तक की मैं बात कर, अभी तक नहीं पहुंचा। इंसान की मदद तो करती ही है हमारी तंजीम है। इंसानियत की खबर जमीयत उलमा के जो शाखा होगा खगड़िया में, वहाँ खबर होनी चाहिए। और जाते हैं, यहाँ तो गैर मुस्लिमों की मदद की जाती है, मैंने इंतजाम किया जाता है, उनको जलाने का यहाँ तक के रिकॉर्ड है। उनकी शादी ब्याह कराई जाती है। सर बोले, अभी आप बोले कि अगर नहीं पहुंचे तो गलत है। हाँ, है नहीं तो गलत है ना। ये सिस्टम का गलती हुई ना। क्या हमारा सिस्टम नहीं, उस इकाई पे की कमी होगी, हो सकता है कुछ बात होगी, हमारा पूरा थोड़े गलत है। सुनिए, ये सिस्टम का गलती नहीं है। जब तक जानकारी नहीं आप आगे आ जाइए। क्या बोले? ठीक है सर, जमीयत के लोग उसकी मदद नहीं किए। जामियत के, हम ये बोले कि जामियत के लोग या मिली को, पहले मेरा बात सुन लीजिए, बड़गलाइए मत। हमको आपसे निजी दुश्मनी नहीं है। मिली काउंसिल का लोग, मैंने तमाम जो बड़े ओहदा के कमेटी है, मुस्लिम संगठन या उसके जो समाज हित काम करते हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। तो सवाल तो उठता है ना। सवाल यहाँ उठने की कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे जमीयत के लोग, जहाँ हमारा उम्र कम से कम 25 साल उम्र हो गया है, 25 साल, हम बचपना से देख रहे हैं। अगर कहीं भी कोई चीज़ की ज़रूरत हुआ
कोई परेशानी आई, कोई मुसीबत आया, जमीयत के लोग हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेंगे। 11 साल के अंदर में मैं समाज सेवा में, लेकिन आज तक मैंने देखा कि जमीयत के लोग नहीं पहुंचते हैं। अगर उसको जानकारी होती है, इल्म होता उस चीज़ का, वो ज़रूर पहुंचते हैं। अभी तक के उसको इल्म नहीं था, आप ही के माध्यम से उसको इल्म होगा। हम खुद फोन करने वाले हैं, खुद फोन करने वाले हैं कि आप उनसे मिलिए, जाके देखिए। देखिए उस चीज़ का उसको इल्म होता, उसको जानकारी होती, वो ज़रूर वहाँ पहुँचते उसकी मदद करने के लिए। आज देख लीजिए, आज राजनीतिक दल बहुत कीचड़, इसके ऊपर कीचड़ उछालना चाहते हैं। भाई जमीयत लोग काम नहीं करते हैं, ये सरासर गलत है, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर कभी भी जमीयत के जरिया से कोई किस चीज़ की मदद करना पड़ेगा, हम लोग इंशाल्लाह तैयार हैं। एक्सेप्ट नहीं करते जो लोकल जो तंजीम है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो समाज भी उसको एक्सेप्ट नहीं, वो काम करेगा। उसको काहे एक्सेप्ट, जब काम जरूर काम करेगा, उसको खबर पहुंचाइए, काम करेगा। पहुंचता है नहीं, सही तरीके से खबर नहीं पहुंचाया जाता है। अजीब क्या हाल है, सही तरीके से आपसे लड़ने का मुझे नहीं, लड़ने का कोई मकसद नहीं है। अगर जमीयत वाले ने उसे मदद के लिए नहीं गया, किसी ने खबर नहीं पहुंचाया, तो आपकी प्रशासन कहाँ सोई हुई है? प्रशासन को तो एटेंडम उसे अरेस्ट करना चाहिए जिस आदमी ने उसे कत्ल किया। घर में अगर किसी तरह का बात विवाद हो जाए भाईजान, तो सबसे पहले किनको ढूंढते हैं? सबसे पहले अपने गार्जियन को ढूंढते हैं। तो उसी प्रकार समाज में अगर किसी तरह की बात हो, समाज के जो लीडर हैं, जमीयत उलमा हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या इमारत शरिया हो, इनके पास सिर्फ लॉ के अलावा कोई ऐसा दफ़ा नहीं है जो लोगों का वो फैसला कर पाए। आप सिर्फ मिल लीजिए उनसे जाके। आप मिलने के लिए कौन जाएंगे? मिलने के लिए इसने इसे कत्ल किया, इसने इसको मारा, अब किसे कहा जाए? उस सूरत में हमारे यहाँ के जो सरपंच है, मुखिया है, जो समिति है, जो विधायक है, जो MP है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन लोगों को सलाह दूँ। क्योंकि मेरे पास अच्छा बात देखिए, क्या नाम बताएं? मेरा नाम निजामुद्दीन। तो यहाँ पे मैंने घुमा फिरा के मैंने सब सारी बात मैंने पूछा। एक मिनट जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में एक वाहिद एक ऐसा तंजीम है जो हिंदू और मुस्लिम के लिए 24 घंटे काम करती है, जो आप अपने मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया के जरिए सिर्फ उसको आप देखते होंगे। हर हमेशा, चाहे वो कर्नाटक का मामला हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश का मैटर हो, चाहे आपको आसाम का मैटर हो, अपने बिहार का बाढ़ का मसला हो, चाहे बिहार का हो, हर मसले अब मेरा अंतिम सवाल है, अगर किसी तरह का बात जैसा मैंने सब्जेक्ट उठाया है आप ही जिला में या दूसरे जिला में हो जाता है, तो किन से मिलना चाहिए समाज को? सबसे पहले तो आप ग्रामीण में जो हम लोग जिसे मुखिया बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद बनाते हैं, उससे मिले। अगर उससे नहीं होता है फिर आप प्रशासन से मिलें, उससे नहीं मिलता है फिर आप अपने विधायक और MP से मिले, FIR करवाए, उसको अरेस्ट करवाए, टेंडर। उससे नहीं होता आप जनता दरबार में जाए, SP के पास जाएँ और DSP के पास जाएँ, उसका अरेस्ट होगा। उससे नहीं हो पाता फिर आप। चलिए, आपने सुना कि आपके साथ अगर किसी तरह की बात होती है तो आपको जाना चाहिए, थाना जाना चाहिए, लोकल सरपंच है उनके पास जाना चाहिए, मुखिया से मिलना चाहिए, भाई साहब जैसा बोले हैं जी। और जमीयत उलमा हिंद के पास आप खबर मत दीजिए। मैं तो बार-बार ये चर्चा, मैं ये बोल नहीं रहा, मेरे जिम्मेदार आप उनको आपने क्या बोला? आपने क्या बोला पहले? आपने क्या बोला था उस टाइम में? क्या बोले आपने फर्स्ट वर्ड क्या बोले थे उस लड़के के बारे में? वो क्या बोले थे आप? क्या बोले? आप ही बोलिए, क्या बोले? तो ये बोले कि जब उनके साथ घटना हुई जी, तो सबसे पहले कैसा घटना हुआ? कैसा घटना? उसका जबरदस्ती मर्डर हुआ, हत्या हुआ। जबरदस्ती किसने किया? गैर मुस्लिम ने किया। गैर मुस्लिम ने किया? हाँ। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है हत्या को? जिम्मेदारी बनती है ये तो कानूनी रूप से प्रशासन की। प्रशासन के अंदर जाना, लेकिन पहले बात सुन लीजिए, प्रशासन की बनती है, लेकिन कहने का मतलब अगर उसको मदद नहीं मिल रहा तो उसके मदद के लिए, पैरवी के लिए कौन जा सकते हैं? पैरवी के लिए पैरवी के लिए आपको वही जा सकता है जो आपका ग्रामीण हो, वो जाकर के जमीयत को खबर करे, फिर जमीयत उस तरीके से पैरवी करेगी आपको। पर जमीयत आपको इंसाफ के लिए नहीं, पैरवी कर सकती है। आप पैरवी कीजिए, यही जी, पैरवी होगा, पैरवी उसे खबर करें। मौलाना देखिए, सुना एक मिनट, मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहूम जो इस जगह भी तशरीफ़ फरमा हो रहे हैं, वो वाहिद एक ऐसे शख्स हैं, आप उनको सिर्फ फ़ोन करें, वो मिनटों में आपका पैरवी करेंगे। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, किसी से पैरवी कर सकते हो। वो मर्द हैं पूरे भारत में, कभी भी किसी भी प्लेटफार्म पे वो तैयार रहते हैं। आप खबर पहुँचाएँ उसे। क्वेश्चन ये हो रहा है कि जमीयत को, तंजीम को मदद करनी चाहिए। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर उनके पास खबर पहुँची, आप मीडिया वाले हैं ना, आपके पास बहुत से काम हैं, हो सकता है उनके निगाह से निकल गया होगा या उनके जानकारी से निकल गई होगी। ठीक है, सबके पास काम है। अभी जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे ये प्रोग्राम हो रहा है, आप देख रहे होंगे कितना दिन से इसका इंतज़ाम चल रहा है। अभी मान लीजिए हो सकता है इंसान है, गलती हुई होगी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उनको मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और आप एक जहन नशी कर लीजिए, जमीयत उलमा हिंद ऐसी तंजीम है
वो किसी कम्युनिटी का नहीं है, वो सबका है। इनका नारा ही है। अभी